हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ केसीएल एंड केवीएल की। तो देखिए, केवीएल और केसीएल अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। तो इनका स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है कि भाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस अलोंग ए क्लोज पाथ इज जीरो। किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है। सिमिलरली केसीएल के लिए हम बात करें तो हम ये बोले कि भाई किसी भी नोड के लिए अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज जीरो, मतलब जितनी इनकमिंग करंट है उतनी आउटगोइंग करंट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केसीएल एंड केवीएल, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए अगर आपको केसीएल और केवीएल इंप्लीमेंट करना आ गया तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कोई भी कि आपको वो सॉल्व ना हो। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है। अभी जो मैं आपको कुछ रूल्स लिखाता हूं, 5-6 आपको मैं रूल्स लिखाऊंगा, उनको अगर आप एज इट इज फॉलो करेंगे। देखिए, केवीएल और केसीएल में सबसे बड़ी चीज क्या है इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन का मतलब ये है कि आपको जो भी डायरेक्शन या जो भी साइन कन्वेंशन लेना है, साइन कन्वेंशन भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अभी जो मैं इसके स्टेप्स लिखवाता हूं वो आप एज इट इज फॉलो करिएगा किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है ना? तो आपको केवीएल और केसीएल की प्रॉब्लम्स करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद कुछ और कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि जिस तरह के सर्किट में डिपेंडेंट, भाई जहां तक इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट सोर्स, वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। वो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में या चैनल में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स वाले जो सर्किट है वो सिंपल होते हैं, उनको इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिपेंडेंट सोर्स वाली प्रॉब्लम भी लेंगे। आज अभी मैं आपको केवल प्रोसीजर बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो आज सिंपली आपको ये बताते हैं कि केवीएल और केसीएल कैसे लगाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जो भी आपका सर्किट गिवन है, ठीक है, पहले तो आप इसको लिख सकते हैं कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, सेकेंड स्टेप जो है उसमें आप क्या करेंगे कि सारे रेजिस्टेंस और ईएमएफ उनको मार्क कर लीजिए। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मार्क ऑल द रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, जो भी वोल्टेज है, ईएमएफ, मार्क ऑल द रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ विद दियर पोलैरिटीज। ये सबसे जरूरी चीज है, विद दियर पोलैरिटीज। इसको जरा आप ध्यान रखिएगा, विद दियर पोलैरिटीज। किधर पॉजिटिव लगाना है, किधर नेगेटिव लगाना है, इस तरह आप सारे रेजिस्टेंस और वोल्टेजेस को मार्क कर लीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है आपका, उसमें आप क्या करेंगे कि आप करंट की डायरेक्शन अपने आप ही अज्यूम करेंगे। यानी थर्ड क्या है आपका, अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करेंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस। जो इतनी भी ब्रांचेस है, ब्रांचेस क्या होती है ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करेंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस आर्बिट्रेरली। मतलब अपने आप ही, अपनी स्वेच्छा से। अभी कैसे मार्क करना, मैं एक सर्किट की एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। आप क्या कीजिए, सारी ब्रांचों में करंट फ्लो करा दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे
फोर्थ स्टेप में आप केसीएल अप्लाई कीजिए, किरचॉफ करंट लॉ, अप्लाई केसीएल, ठीक है, एट ईच नोड in such a way so that number of currents should be minimum। ठीक है, आप हर एक नोड पे केसीएल अप्लाई कीजिए, किरचॉफ करंट लॉ इस तरह अप्लाई कीजिए कि नंबर ऑफ करेंट्स मिनिमम हो, मतलब अननेसेसरी, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, अननेसेसरी आपको नंबर ऑफ करेंट्स बढ़ानी नहीं है सर्किट में, जितने मिनिमम से काम हो जाए और पूरा सर्किट कवर हो जाए। उसके बाद क्या है, नंबर 5 में आ जाइए, अप्लाई केवीएल इन वेरियस क्लोज पाथ, अप्लाई केवीएल इन वेरियस क्लोज पाथ्स। ठीक, पहले आप केसीएल अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप केवीएल अप्लाई कीजिए। और केवीएल अप्लाई करते टाइम देखिए, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था, आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कहना चाह रहा हूं, आपको मालूम है कि अगर ये कोई रेजिस्टेंस है और करंट यू फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रही है, करेक्ट। या हमने कहा अगर ये कोई बैटरी है इस तरह और करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, इसका मतलब कि हायर पोटेंशियल से, यानी कि यहां क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। सिमिलरली इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। तो पूरी सर्किट के एनालिसिस में हम केवल एक चीज याद रखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हम उसको निगेटिव लेंगे, बस ऐसे समझ लीजिए आप। या इसका उल्टा हो गया कि अगर वोल्टेज राइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे। तो बस पूरी एनालिसिस में, पूरे केवीएल केसीएल में, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस भी कराऊंगा। केवल आप ये एक चीज याद रखिए कि वोल्टेज ड्रॉप जब हो रहा होगा तो हम उसको निगेटिव लेंगे, तो यानी इसको हम -IR लेंगे या इसको हम -V लेंगे अगर ये V है, ठीक, बस इतना याद रखना है, फिर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अगले स्टेप में, जब हमने केवीएल अप्लाई कर दिया है, भाई पहला हो गया हमारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया, दूसरा है हमने रेजिस्टेंस और ईएमएफ को कर लिया, तीसरा है हमने डायरेक्शन मान ली, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, अच्छा ये हो गया इनक्लोज पाथ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने भी रजिस्टर है, मार्क ऑल द रेजिस्टेंस, इसको आप हटा दीजिए, नहीं आप, ये तो मैं समझाने के लिए बीच में लिख दिया है, बल्कि ये जो रेजिस्टेंस वाला स्टेप है इसको आप और पहले कर लीजिए, आपको आसानी रहेगी। ये हो गया, ये हो गया, यहां कर लीजिए आप केसीएल से पहले, तो आप इसको 0.5 कर दीजिए, इसको 6 कर दीजिए और यहां पे आप लिखिए 0.4, mark all the resistances, mark all the resistance with polarity, मतलब वही जो भी आपको समझाया था कि अगर रेजिस्टेंस यू है, करंट ये बह रही है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ऐसे ये आप मार्किंग कर लीजिए, ठीक। फिर केसीएल लगाइए, फिर केवीएल लगाइए। उसके बाद 7 पॉइंट लिखिए, 7 पॉइंट आपको लिखना है
सॉल्व द केवीएल इक्वेशंस एंड ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ अज्यूम करंट। तो जब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी तो आप उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व द केवीएल इक्वेशंस एंड कैलकुलेट या फाइंड, कुछ भी लिख लीजिए, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अज्यूम्ड करेंट्स। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि करेंट्स आ गई। अब लास्ट वो आ गया जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जैसे मान लीजिए हमने सपोज कीजिए यहां इस स्टेप पे कैलकुलेट किया और हमारी I1 आ रही है -5 एम्पियर, I2 आ रही है 3 एम्पियर, I3 आ रही है हमारी -7 एम्पियर, ऐसे समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I1 और I3 निगेटिव में आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि इनिशियली जो हमने करंट की डायरेक्शन मानी थी, एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इनिशियली हमने कहा कि से ये पॉइंट ए और बी के बीच हमने I1 मानी थी ये, तो I1 हमारी आई -5 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में ये I1 करंट इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और हमारे कैलकुलेशन में, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो स्टेप्स हमने आपको लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये स्थिति आ गई तो चाहे तो जो आपने ओरिजिनल सर्किट ड्रॉ किया हुआ है उसमें आप डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, बस इतना। तो यू शुड हैव टू ड्रॉ ए फ्रेश सर्किट डायग्राम एंड मेक द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट्स ऑन द डायग्राम। तो अगर आप ये 8 स्टेप जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 देन 7 देन 8, अगर आप इनको यहां पे आप लिख सकते हैं ड्रॉ ए फ्रेश सर्किट डायग्राम विथ एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करेंट्स, बस। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको केवीएल और केसीएल लगाने में या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के एनालिसिस में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी है। ये मैं आपको एकदम गारंटेड बता रहा हूं। कभी भी दिक्कत लास्ट में यही आएगी कि अगर निगेटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि जो हमने इनिशियली माना था करंट एक्चुअल में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बस। तो हम एक नया सर्किट डायग्राम बना देंगे, उसमें एक्चुअल डायरेक्शन की करंट्स को शो कर देंगे, बस। बाकी कैलकुलेशन वाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएं, मान लीजिए कोई एक सर्किट डायग्राम है, सपोज कीजिए ये बैटरी है, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर यहां पे एक बैटरी और लगाइए, ये, ठीक है। उसके बाद ये और ये, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब कर इनको रेजिस्टेंस को मार्क कीजिए, भाई सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और हमने रेजिस्टेंस को मार्क किया R1 R2 R3 रेजिस्टेंस। अच्छा, वोल्टेजेस तो मान लीजिए हमने कहा V1 V2 V3, रेजिस्टेंस और वोल्टेज उनकी पोलैरिटी इसके मार्क कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे। तो देखिए करंट फ्लो कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप किसी एक बैटरी से आप एक करंट निकाल लीजिए। मान लीजिए हमने कहा ये फ्लो कर रही है करंट I1, ठीक। यहां से यहां तक I1 आएगी, फिर यहां पे डिवाइड हो जाएगी I2 और I3 में।
तो हमने कहा साहब इधर I2 आ गई और इधर I3 चली गई, फिर I3 इधर से आई, I2 इधर से आई, दोनों मिलके फिर यहाँ पे I1 हो गई। ठीक, ये मार्क कर लिया हमने करंट का। अब उसके बाद क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की पोलैरिटी मार्क कर लेंगे। तो भाई इसमें करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। हमने ये कर दिया माइनस प्लस, फिर इधर आ गए प्लस माइनस, फिर इधर ऐसे फ्लो कर रही है करंट, तो प्लस माइनस, ये सब मार्किंग हो गई। अब आप क्या कीजिए, आप केसीएल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई केसीएल एट ईच नोड। तो ईच नोड का मतलब मान लीजिए आपने यहां अप्लाई किया नोड ए पे, तो एट नोड ए अप्लाई केसीएल। अप्लाई केसीएल में क्या होगा देखिए, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए इनकमिंग करंट I1 इनकमिंग है और I2 और I3 आउटगोइंग है, चाहे तो इस तरह लिख लीजिए केसीएल, चाहे पूरा एक डायरेक्शन में अलजेब्रिक लिखेंगे तो मान लीजिए आपने लिखा I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, तब भी यही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका केसीएल। अब आप क्या करेंगे, क्लोज पाथ के अलोंग के, अच्छा हमें करना क्या है, क्यों करेंगे ये भाई, मान लीजिए हमको V1 V2, ये जो प्रॉब्लम में हमारा V1 V2 V3 R1 R2 R3 ये सब हमको नोन है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और तो हमें निकालना क्या, हमें I1 I2 I3 निकालना है। ठीक, और I1 I2 I3 निकालने के लिए हमें पता है कि अगर जैसे जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स का बेसिक पढ़ा हुआ है उसमें क्या है कि अगर हमें 3 अननोन क्वांटिटी निकालनी है तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। तो अगर 3 इक्वेशन बन जाए हमारी तो हमारा काम हो जाएगा, उनको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो 3 इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए आप क्लोज्ड पाथ, आप केवीएल लगाइए क्लोज्ड पाथ में। अब यहां पे देखिए 3 इक्वेशन हमको चाहिए, तो यानी कि 3 क्लोज पाथ अगर हम पकड़ लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसमें 3 क्लोज पाथ कौन कौन से हैं, I1 I2 I3 हम लोगों को निकालना है। ठीक, अब देखिए ये ए, इसको मान लीजिए पॉइंट बी कर दीजिए, बी सी डी ई एफ, और ये चूंकि एलिमेंट से भी ये जी। ठीक, एक तो क्लोज पाथ हो गया आपका, ये हुआ ना, दूसरा हुआ ये, और तीसरा हुआ ये बड़ा वाला। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं क्लोज्ड पाथ, पहले ए बी जी ई एफ, ए बी जी ई, ए बी जी ई एफ ए। ठीक, यहां पे केवीएल अप्लाई कर दीजिए। ठीक, मान लीजिए हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अभी हटा दे रहा हूं मैं, नहीं तो ये कंफ्यूजन करेगा आपको। ये अब मान लीजिए हमने इसमें केवीएल अप्लाई किया, तो यहां से हम शुरू किए, यहां से हम शुरू करेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, यहां पे वोल्टेज राइज हो रहा है, तो हमने लिया V1, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है माइनस I1 R1, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है माइनस I2 R2, यहां पे राइज हो रहा है प्लस का V2, और फिर यहां पे पूरा हो इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, दूसरा ये लीजिए क्लोज पाथ, क्लोज पाथ कौन सा, बी सी डी ई जी बी। ठीक, अब कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट किया, यहां ड्रॉप हो रहा है तो माइनस V3,
यहां पे ड्रॉप हो रहा है -I3R3, इधर भी ड्रॉप हो रहा है -B2, इधर क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, राइज हो रहा है, तो प्लस का I2R2। ठीक है, देखिए यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है -V3, यहां पे भी ड्रॉप हो रहा है -I3R3, यहां पे भी ड्रॉप हो रहा है। भाई पॉजिटिव से निगेटिव मतलब हायर पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ ही तो जा रहा है ना, तो ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस का V2, और यहां पे हम कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, हमारी मूवमेंट, तभी तो ऐसे क्लॉकवाइज पूरा होगा ना। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि आपको मूवमेंट थ्रू आउट द प्रॉब्लम एक ही डायरेक्शन में रखनी, ये नहीं कि आपने एक क्लोज पाथ में क्लॉकवाइज घूम गए, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, तीसरे में फिर क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं, एक ही रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्लस I2R2 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन बन गई ये। अब तीसरा क्लोज पाथ, अभी हमें 3 इक्वेशन चाहिए ना, तीसरे क्लोज पाथ पे आ जाइए, बड़ा वाला ले लीजिए, ABCDEF, ABCDEF, ये वाले क्लोज पाथ, और केवीएल अप्लाई कर दीजिए। चलिए शुरू कीजिए कहीं से भी, मान लीजिए यहां से शुरू किया हमने, इधर से निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, प्लस का V1, यहां ड्रॉप हो रहा है -I1R1, फिर आगे चलिए, यहां पे भी हायर से लोअर ड्रॉप हो रहा है -V3, फिर आगे चलिए, इधर भी ड्रॉप हो रहा है -I3R3, फिर इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, कुछ नहीं, इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन आपकी बन जाएगी। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको I1, I2, I3 की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर? तो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट वे टू एनालाइज एनी सर्किट। इसमें जितनी चीजें मैंने अपने स्टेप्स में बताई हैं और जो आपको अजम्पशन बताया है, उसको अगर आप गड़बड़ नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। अच्छा, साइन कन्वेंशन वाली जो हम बात कर रहे थे I1, I2, उसको फिर से मैं यहां रिपीट कर रहा हूं 3-4 टाइम्स, कि मान लीजिए हमने इसको सॉल्व किया और हमारा I1 आया से सपोज कीजिए 10 एम्पियर, I2 आया हमारा सपोज कीजिए 12 एम्पियर माइनस का, और I3 आया हमारा 2 एम्पियर। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ I1 की डायरेक्शन हमने ठीक मानी है, I2 की डायरेक्शन हमने जो मानी है उसका उल्टा है I2, यानी एक्चुअल में I2 ये है और I3 की डायरेक्शन भी ठीक है। तो अब देखिए, अगर वैल्यूज आप लेंगे, यानी इधर से 12 एम्पियर की करंट निकल रही है, 10 एम्पियर इधर चली जा रही है और 2 एम्पियर इधर चली जा रही है। और जब इस तरह का केस होगा तो फिर अगर ये होगा तो देखिए हिसाब भी पूरा बैठना चाहिए। अगर I2 की 12 एम्पियर निकल रही है तो 2 इधर गई तो 10 इधर आएगी, 10 इधर आएगी, मतलब ये, यानी अगर I2 निगेटिव होगा कैलकुलेट करके तो ये भी निगेटिव आएगा। तो वो तो खैर बाद की बात है, ये हमने समझने के लिए लिखा है कि इसको सॉल्व करके अगर हम I1, I2, I3 की जो वैल्यू आएगी वो सही है, और अगर निगेटिव में है तो आप वहां पे डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, बस। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर केवीएल केसीएल इंप्लीमेंटेशन। लेकिन देखिए, केवल इससे नहीं होगा, केवल थ्योरी पढ़ने से केवीएल केसीएल नहीं आती है। जब इनका यूज आगे मैं मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस पे प्रॉब्लम कराऊंगा आपको, क्योंकि उसमें कोई थ्योरी नहीं, उसकी थ्योरी यही है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। उस पर आप जितनी प्रॉब्लम करेंगे आपकी फ्लुएंसी और आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा हाई हो जाएगा। और ये जो मैंने स्टेप्स आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रूल्स जो लिखवाए हैं, उसमें अगर आप गड़बड़ नहीं करेंगे, यानी पूरा हम इसको ये सारी चीजों को अगर हम समराइज कर दें तो आपको केवल इतना सा करना है कि
जो अजम्पशन आप कर रहे हैं पूरी प्रॉब्लम में आपको उसको चेंज नहीं करना। जैसे वोल्टेज ड्रॉप को हमें निगेटिव लेना है, मूवमेंट की जो डायरेक्शन लेनी है वो थ्रू आउट द प्रॉब्लम एक ही रखनी है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंड कोई एक लीजिएगा, इधर दिस और दिस, कोई सा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक लीजिएगा। बस ये दो चीज याद रखिएगा, वोल्टेज ड्रॉप हमको निगेटिव लेना है और मूवमेंट की डायरेक्शन हमको कोई एक रखनी है। तो आई होप कि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा जो भी लेक्चर्स में ले रहा हूं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस जो और भी चैनल पे पड़े हुए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है इससे फायदा उठा सके। थैंक यू।